अगर आप स्कूल में स्मार्ट थे तो चांसेस हाई हैं कि आज आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। पेनफुल है ना? बचपन से आपको बोला गया कि आप अलग हो, आप कुछ पढ़ा करोगे, लेकिन आज रियलिटी क्या है? ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, स्टार्ट करने का डर और कंसिस्टेंसी जीरो। और सबसे ज्यादा तब लगता है जब आप देखते हो कि जो लोग आपसे कम स्मार्ट थे वो आज आपसे आगे निकल चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? एफर्ट की कमी या आपका दिमाग ही आपको पीछे खींच रहा है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इंटेलिजेंस ट्रैप। एक साइंटिस्ट ने 1500 जीनियस बच्चों को ट्रैक किया 30 साल तक और रिजल्ट एक भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बना। उल्टा, जिन्हें उसने रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया। मतलब सिंपल है, स्मार्ट होना एडवांटेज नहीं है अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग ज्यादा काम करता है और एक्शन कम। आप प्लान बनाते हो, फिर उसे और बेहतर बनाते हो, फिर उसमें कमियां ढूंढते हो और एंड में कुछ स्टार्ट ही नहीं करते। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग ट्रैप। ह्यूमन ब्रेन कोई मशीन नहीं है, ये एक एनर्जी सेवर डिवाइस है। इसका काम है जितनी कम एनर्जी में काम चल जाए उतना ही करे। इसीलिए जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हो तो दिमाग सवाल फेंकता है, स्टार्ट करूं या नहीं? रिस्क ज्यादा तो नहीं? लोग क्या सोचेंगे? या फेल हो गया तो? और यहीं पर दिमाग आपको रोक देता है। स्मार्ट लोग अपने डर को जस्टिफाई करने में बहुत तेज होते हैं। वो एक्शन नहीं लेते और फिर उसके लिए लॉजिकल रीजंस बना देते हैं, जैसे अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लेता हूँ, ये आइडिया लॉन्ग टर्म में बेटर होगा। लेकिन रियलिटी, ये सब एक्सक्यूजेज हैं जो आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए बनाता है। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? स्मार्ट लोग सोचते हैं कि वो लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सच में वो अपने डर को डिफेंड कर रहे होते हैं। वो गलत डिसीजन नहीं ले रहे, वो डिसीजन लेने से ही बच रहे हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग फेल नहीं होते, वो ओवर थिंकिंग में फंसकर स्टार्ट ही नहीं करते। अगला ट्रैप और भी डेंजरस है, परफेक्शन। स्मार्ट लोग एक गलती करते हैं, वो तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक उन्हें लगता है सब परफेक्ट है। परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, और इसी चक्कर में वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन असली प्रॉब्लम परफेक्शन नहीं है, असली प्रॉब्लम है फेलियर का डर। जब आपको बचपन से स्मार्ट कहा जाता है तो धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं फेल नहीं हो सकता। इसीलिए आप रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो आपको लगेगा कि शायद आप उतने स्मार्ट हो ही नहीं। एक और साइलेंट प्रॉब्लम, ईगो। स्मार्ट लोग एक इल्यूजन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते। दूसरों की गलती 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी बारी आती है तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। यही उनका ब्लाइंड स्पॉट है। कोई आपको फीडबैक देता है, लेकिन आप उसे सुनने के बजाय उसमें कमी निकालते हो, उसे गलत साबित करते हो। क्यों? क्योंकि आपको बदलना नहीं है, आपको बस सही महसूस करना है। यहीं स्मार्ट लोग फंस जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, स्मार्ट होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब स्मार्टनेस आपका कंट्रोल ले लेती है। स्टेप 1, एक्शन शुरू करो। एक सिंपल रूल याद रखो, सोचते रहने से क्लैरिटी नहीं आती, चलने से आती है। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, बस छोटा सा स्टेप लो। स्टेप 2, फेलियर को अलग तरीके से देखो। आप अभी तक फेलियर से डर रहे थे, अब डेफिनेशन बदलो। फेलियर मतलब आपने कोशिश की है, जो फेल नहीं हो रहा वो ट्राई ही नहीं कर रहा। स्टेप 3, ईगो को साइड में रखो। हर बार सही होना जरूरी नहीं है, हर बार सीखना जरूरी है। ग्रोथ वहीं होती है जहां आप मान लेते हो कि आप गलत हो सकते हो। स्टेप 4, खुद को स्ट्रांग बनाओ। लाइफ आसान नहीं होने वाली। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन कितना स्मार्ट है, फर्क ये पड़ता है कि गिरने के बाद कौन वापस खड़ा होता है। याद रखो, स्मार्ट होना एक गिफ्ट है, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही गिफ्ट आपके खिलाफ चला जाएगा। इसलिए सोचना बंद मत करो, लेकिन सोच में फंसना बंद करो। एक्शन लो, गलती करो और धीरे धीरे वो बनो जो आप सच में बन सकते हो।